दोस्तों आजकल एलोपेशिया अरियाटा की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आप सब जानते हैं ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके अंदर हमारे शरीर की इम्यूनिटी रिवर्स हो जाती है। वो कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ पे अटैक करे, अपने शरीर को दुश्मन समझ के बालों पर अटैक करना शुरू कर देती है और हेयर फॉलिकल्स को निकालना शुरू कर देती है। इसे एलोपेशिया अरियाटा कहते हैं और जब ये बढ़ता है तो टोटलिस और यूनिवर्सलिस में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति होती है। आज के वीडियो में हम उन 6 लाभदायक बातों को जानेंगे। यदि आपने उनको कर लिया तो आपका एलोपेशिया अरियाटा रिवर्स हो सकता है। दोस्तों मात्र दवाइयों के भरोसे रहने से आप अपने एलोपेशिया को ठीक नहीं कर सकते या कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं कर सकते जब तक आप आहार विहार रहन सहन के अंदर परिवर्तन नहीं करते, अपनी डाइट में परिवर्तन नहीं करते, अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं करते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है इन बातों को समझना। तो आज के वीडियो में इन्हीं बातों को जानेंगे और आपके एलोपेशिया अरियाटा को ये चीज़ें रिवर्स कर सकती हैं, आपको खुद ही समझ आएगा। तो दोस्तों बने रहिए पूरे वीडियो में। दोस्तों एलोपेशिया अरियाटा को ठीक करने के लिए हमारे लाइफस्टाइल का, हमारी डाइट का एक अहम रोल है। आज हम वो 6 बातें जानने वाले हैं जिनको करने से हम एलोपेशिया अरियाटा को रिवर्स कर सकते हैं। उनमें पहली बात है 16 आवर्स इंटरमिटेंट फास्टिंग। जी हाँ, 16 घंटे का हर रोज का उपवास, 16 घंटे पेट को खाली रखना। आप कहेंगे ये कैसे संभव है? दोस्तों बिल्कुल संभव है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में उपवास की महत्ता को बताया गया है, पेट को खाली रखने की महत्ता को बताया गया है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अंदर शरीर में एबनॉर्मल सेल्स बन जाती हैं, बेकार कोशिकाएं बन जाती हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को पैदा कर देती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स लगभग 80 किस्म के होते हैं और जब ये बालों में आता है तो इसे एलोपेशिया अरियाटा कहते हैं। दोस्तों जब हम अपने शरीर के साथ उपवास करते हैं और एक दिन में 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो शरीर में ऑटोफैगी नामक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ऑटोफैगी वो प्रक्रिया होती है जो हमारे शरीर के बेकार कोशिकाओं यानी एबनॉर्मल सेल्स को मारना शुरू कर देती है और जब ये एबनॉर्मल सेल्स मरना शुरू हो जाती हैं तो इन्फ्लामेशन कम हो जाती है और हमारा एलोपेशिया रिवर्स होना शुरू हो जाता है। दोस्तों 16 घंटे उपवास का अर्थ ही है, मान लो आप सुबह का ब्रेकफास्ट 10 बजे करते हैं तो शाम को 6 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, यानी शाम के 6 से लेके सुबह 10 बजे तक आपको पेट खाली रखना है। आप पानी पी सकते हैं। यदि किसी वजह से 16 घंटे की फास्टिंग संभव ना हो तो कोशिश करें ये 14 घंटे की तो जरूर हो जाए। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए एलोपेशिया अरियाटा को रिवर्स करने में बहुत काम आएगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स। दोस्तों फूड्स की 2 कैटेगरी होती हैं, एक इन्फ्लामेशन करने वाले फूड और इन्फ्लामेशन दूर करने वाले फूड। दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी फूड को मेडिटेरियन डाइट भी कहा जाता है क्योंकि यूरोप में मेडिटेरियन सी के आसपास रहने वाले लोग इसी डाइट का सहारा लेते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड वो फूड होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर स्वेलिंग नहीं होने देते और इवन स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को कम भी करते हैं, सूजन को कम भी करते हैं, इन्फेक्शन को कम भी करते हैं। इस भोजन के अंदर हरी पत्तेदार सब्जियां, बीन्स, फल, सलाद, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि आते हैं। दोस्तों अपने भोजन में इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है और कोशिश करिए अलग अलग प्रकार की सब्जियां, अलग अलग प्रकार के फल नियमित रूप से खाए जाएं। यानी अगर 7 दिन हफ्ते में है तो हर दिन नया फल और नई सब्जी खाई जाए ताकि हमारे इंटेस्टाइनल फ्लोरा को नए नए माइक्रोब्स मिल सकें और ये माइक्रोब्स हमारी इन्फ्लामेशन को दूर करने में हमारी सहायता कर सकें। और दोस्तों इन्फ्लामेशन करने वाले फूड होते हैं प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड। किसी भी तरह का मैदा, ज़्यादा चीनी या शुगर ना खाएं, मैदे से बनी चीज़ें ना खाएं, तली वाली चीज़ें ना खाएं, चॉकलेट्स, कैंडी, टॉफ़ी, केक,
पेस्ट्री, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब को बिल्कुल अवॉइड करें। तो इस तरह से यदि आप एंटी इन्फ्लामेटरी फूड लेंगे तो आपका एलोपेशिया एरियाटा बड़ी जल्दी रिवर्स हो जाएगा। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है 30 मिनट का वर्कआउट डेली करना है। जी हाँ, या आप साइकिलिंग करें, ब्रिस्क वॉक करें, स्विमिंग करें, योगा करें, आसन करें, कुछ भी करें, कम से कम 30 मिनट अपने शरीर को डेली इनके साथ रखना है। और चौथा है 30 मिनट सन बाथ। जी हाँ दोस्तों 30 मिनट की धूप हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होती है हर रोज़। इसका कारण है धूप हमें ताप देती है, ऊर्जा देती है और हमारे लिए विटामिन डी का निर्माण करती है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, स्किन अच्छी होती है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं अपने एलोपेशिया एरियाटा को रिवर्स करना तो आपको धूप में ज़रूर बैठना है। और ये ध्यान रखिए कि ये धूप सुबह 9 बजे से पहले की हो या शाम के 4 बजे के बाद की हो और कम से कम कपड़े आपने अपने शरीर पर डाले हों। आपका चेहरा सूरज से दूसरी तरफ होना चाहिए ताकि सीधी धूप आपके चेहरे पर ना लगे। और पांचवी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है 30 मिनट का मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पीछे एंजाइटी, डिप्रेशन, चिंता, बेचैनी, परेशानी, तनाव काम करता है। हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बन जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है, रिवर्स करना शुरू कर देता है। तो इसी कारण से आपको तनाव को, स्ट्रेस को दूर करने के लिए 30 मिनट का मेडिटेशन करना है। और आप चाहो तो धूप स्नान लेते हुए भी मेडिटेशन किया जा सकता है, यानी एक ही बार में आपकी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, सनबाथ भी और मेडिटेशन भी। दोस्तों छठी बात जो ध्यान रखनी है वो है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आपको दिन में 3 बार कम से कम अपने आप को अच्छे सजेशन देने हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी है, अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं तो आपका मन पॉजिटिव भाव में आ जाता है और जब वो सकारात्मक भाव में आता है तो नेगेटिविटी दूर होने लगती है। जो नकारात्मक ऊर्जा हमने क्रिएट कर रखी थी अपने चारों ओर, जो बीमारियों को पैदा कर सकती है, हमारे शरीर को तनाव में ले जाती है और हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करती है, उसे हमने दूर करना है पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। जब हम अपने आप को बार बार सजेशन देंगे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, और अपने आप को महसूस करेंगे कि मेरे सारे बाल आ रहे हैं, मेरे सारे बाल आ गए हैं वापस, तो धीरे धीरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वजह से आपकी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों इन 6 चीज़ों के साथ आपको 8 घंटे की नींद और 8 गिलास पानी का भी ध्यान रखना है, यानी 8 घंटे भरपूर सोना है, क्योंकि नींद के दौरान आपका शरीर आपके कोशिकाओं को रिपेयर करता है, नई कोशिकाएं भी बनाता है, और 8 गिलास पानी आपके शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए चाहिए होता है। यदि आप इन 6 बातों को समझ लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे तो एलोपेशिया एरियाटा के साथ साथ यदि आपको और भी कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या फिर आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जैसे शुगर है, थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर भी है, तो वो भी धीरे धीरे करके रिवर्स होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहा होगा। ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।